नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड को लेकर के अपने दोस्त से बातचीत की थी, किस तरीके से अपने स्टाफ को सैलरी देते हुए उन्होंने ये बात बोला था कि अब वो सैलरी नहीं दे पाएंगे वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ कि किस तरीके से उनके खिलाफ बॉलीवुड में लॉबिंग होती थी, कैसे उनके हाथ से 6 महीने में 7 फिल्में निकल गई, कैसे उन पर बंदिशें लगाई, और बिजनेस राइवलरी में कैसे एक छोटे से शहर से आए हुए अभिनेता को जलील किया गया, काम नहीं दिया गया। इसके बाद चौतरफा आवाज़ उठी है कि क्या छोटे शहर से आने वाले लड़के लड़कियों को काम नहीं मिलेगा। इसी में कंगना रनौत, जो कि अपने क्लियर कट बोल के लिए जानी जाती हैं, वो सामने आई और उन्होंने बताया कि कैसे बॉलीवुड में करण जौहर का, एकता कपूर का, खान्स का अपना गैंग बना हुआ है और कैसे ये लोगों को काम नहीं मिलने देते हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं, और कैसे जो है सुशांत सिंह राजपूत की एक तरह से हत्या हुई या सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। मुजफ्फरपुर की अदालत में इसको लेकर के एक मुकदमा भी दायर किया गया है, जिसमें इन सभी जो फिल्मी हस्तियां जुड़ी हुई है, इनके अलावा 4 फर्मों को भी नेम्ड किया गया है। अब पायल रोहतगी, ये भी अपने बोल के लिए जानी जाते हैं, वो सामने आई हैं और उन्होंने सीधे सीधे एकता कपूर पे लेस्बियन होने और करण जौहर पे गे होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप दूसरे को कॉफी विद करण या अपने कार्यक्रमों में बुला करके जलील करते हैं, पर्सनल सवाल पूछते हैं, तो क्या आपको नहीं अपने बारे में सारी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि कैसे एकता कपूर जो है लोगों का शोषण करती हैं, 20-20 घंटे काम कराती हैं, पैसे नहीं देती है, पैसे के लिए दौड़ाती हैं। तो आज मैं करण जौहर के ऊपर एक पर्सनल क्वेश्चन करती हूं। करण जौहर, क्या आप गे है? क्योंकि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बहुत चर्चा होती है मार्केट के अंदर, मगर कोई खुलकर आपसे ये सवाल नहीं करता और आप खुलकर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर कभी बातचीत नहीं करते। सो आई एक्सपेक्ट you to talk about your sexual orientation now, because भारत के अंदर होमोसेक्सुअल होना या होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखना एक क्राइम नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है एकता कपूर से। एकता कपूर, आर यू अ लेस्बियन? बिकॉज ये सवाल भी बहुतों के जबान पे है मगर जबान से बाहर नहीं आता, क्योंकि लोगों को आपसे डर लगता है, लोगों को आपसे काम चाहिए, लोग समझते हैं कि आपसे दुश्मनी कर देंगे तो टीवी इंडस्ट्री में उनका करियर खत्म हो जाए। दो, एकता कपूर कह रही है कि उसने तो ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेक दी है, मगर कैसी ब्रेक दी है? 20-20 घंटों तक फ्री में काम कराया होगा। आई एम डेड श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने जब नच बलिए में उसके साथ काम किया था, तब जब हम उसके लिए हमारी पेमेंट के लिए बात करते थे, तो हमारी पेमेंट हमको 3-3 महीने के बाद दी जाती थी, वो भी भीख मांगने के बाद। तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे न्यू कमर को उस समय जब वो पवित्र रिश्ता करता होगा तो पेमेंट कहां दी होगी? ऐसे ही फ्री में काम कराया होगा, वो भी 20-20 घंटे, जबकि सिंटा के रूल्स के हिसाब से आप 12 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं कर सकते हैं। और एकता कपूर कह रहे हैं कि हमने तो उनको चांस दिया था सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि उनको आपने परेशान किया था, जैसा पायल रोहतगी दावा कर रही है। तो पायल रोहतगी को आपने सुना, काफ़ी गुस्से में है और उनको किसी बात का डर नहीं है। वो साफ साफ बोल रही है कि ऐसा होता है बॉलीवुड में। तो पायल रोहतगी ने अब एक सवाल छोड़ दिया है, जवाब चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, लेकिन बॉलीवुड में जो हड़कंप मचा हुआ है, जो परत दर परत कहानी उभर के आ रही है, वो वाकई में ये सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या आप किसी हस्ती यानी कि बड़े घराने के यदि लड़के लड़की नहीं है तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। नेपोटिज्म इसी तरह से चलता रहेगा और छोटे शहर से आए हुए लड़के लड़कियां इसी तरीके से जान देते रहेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।